ख्याल है कि ये जो लेजेंड होटल है इसके बाहर से लेके और वो जो मेन रोड है यहाँ तक आपको पुलिस ही पुलिस नज़र आएगी। और आपको नादरा चौक पे बहुत ज़्यादा कि मारक बलोच, क्योंकि अगर कल मारक बलोच आती हैं तो जितनी आज ऑडियंस थी, जितने आज लोग थे, जितने आज शुरा थे, इससे 3 गुना ज़्यादा शुरा आपको नज़र आएंगे। मंजूर पश्तीना आ जाएंगे तो कायदीन का भी यही हुआ है कि हम इंशाल्लाह यहाँ पे रात भर मौजूद रहेंगे। अच्छा। सारे सियासी जमातों के कारकुनान अब यहाँ पे पहुंचेंगे, पड़ाव डालेंगे। हमने हर हाल में सुबह ये कॉन्फ्रेंस का दूसरा सेशन यहाँ पे चीज़ें काफ़ी टेंस हो सकती हैं अगर ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की क़यादत यहाँ पे सब आती है कि हमने यहीं पे कॉन्फ्रेंस करनी है, तो बड़ा मेरा ख्याल है मुश्किल कि कल जो है वो यहाँ के अलावा भी कुछ जगह तैयार रखी जाएंगी। पहली कोशिश यही की जाएगी कि इतना ज़्यादा इम्पैक्ट आ जाएगा, इतनी कवरेज हो जाएगी। देखें ना, मीडिया पे तो ब्लैक आउट था लेकिन सोशल मीडिया ने दिखाया। सिद्दीक साहब बहुत बहुत शुक्रिया, सीनियर साफ़ी हैं, आपने वक्त दिया। सिद्दीक साहब ये बताइएगा, आज जो एक कौमी कॉन्फ्रेंस हो रही थी उसको रुकाने के लिए पहले 3 अटेम्प्ट्स की गई और आज फाइनली ये अनाउंस हुआ कि कल यहाँ पर ना हो, क्या चल रहा है सर? देखें, एक तो शुरू में मैं ये अर्ज़ कर दूं, मैं बिल्कुल सीनियर साफ़ी नहीं हूँ, मैं जूनियर साफ़ी हूँ। और दूसरा ये है कि जहाँ तक आपने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की क़यादत की, वो तो पुरअज़म है कि कल हर सूरत में कॉन्फ्रेंस होगी। और मेरी इत्तलात ये हैं कि कल जो है वो यहाँ के अलावा भी कुछ जगह तैयार रखी जाएंगी। पहली कोशिश यही की जाएगी कि यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, अगर यहाँ कॉन्फ्रेंस करें और यहाँ पे ना हो सकी तो फिर कहीं और भी हो सकती है, लेकिन चीज़ें अभी तक बहुत टेंस हैं। और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की क़यादत ने फ़ैसला ये किया है कि वो तसादुम की तरफ नहीं गए, क्योंकि उनको ये इत्तला मिल चुकी थी कि यहाँ पे कोई ऑपरेशन जो है वो हो सकता है, उनको ज़बरदस्ती यहाँ से निकाला जा सकता है। तो उन्होंने कहा है कि हम एक तसादुम की सूरत हाल नहीं चाहते। और उन्होंने कहा है कि क्योंकि हम तसादुम नहीं चाहते तो लिहाजा हम पुरअमन तौर पे यहाँ से जा रहे हैं। कुछ उनकी जो टीम है वो यहाँ पे मौजूद है, शाइस्ता खोसा है या खुनज़ादा हुसैन है, वो लोग यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ पे जो कल की तैयारियाँ हैं उनको देख रहे हैं। लेकिन अब इस सारे में इशू ये है कि कल ये यहाँ पे चीज़ें काफ़ी टेंस हो सकती हैं अगर ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की क़यादत यहाँ पे सब आती है कि हमने यहीं पे कॉन्फ्रेंस करनी है, तो बड़ा मेरा ख्याल है मुश्किल सूरत हाल हो जाएगी शहर इक़्तिदार में। सिद्दीक साहब, आज तो भी हमने देखा आइन की बात हुई, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ की बात हुई, इदारों को अपने डोमेन में रहने की बात हुई, तो इतना क्या कल गैर आइनी होने जा रहा है कि सब कुछ बंद किया जा रहा है सर? देखें, मेरा ख्याल है कि उसकी 3 वजूहात हैं। एक वजह तो ये है कि किसी के वहम गुमान में नहीं था कि इतनी ज़्यादा हाइप बन जाएगी इस इवेंट की, जितनी आज इसकी हाइप बन गई है, इतनी ज़्यादा इसकी कवरेज हो जाएगी सोशल मीडिया पे जितनी आज हो गई है, इतना ज़्यादा इम्पैक्ट आ जाएगा, असर आ जाएगा जो आज आया है। दूसरी जो एक है वो शायद वजह है कि कल जो मारंग बलोच को इतलात हैं कि वो आ रही हैं, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं आ रही। कुछ इतलात हैं कि कल मंजूर पश्तीन जो हैं वो आ रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं आ रहे। तो 2 इनके आने की वजूहत हो सकती हैं और एक वजह मैंने आपको बता दिया है कि ये अंदाज़ा नहीं था किसी को कि इतना ज़्यादा इम्पैक्ट आ जाएगा, इतनी कवरेज हो जाएगी। देखें ना, मीडिया पे तो ब्लैक आउट था लेकिन सोशल मीडिया ने दिखाया। बल्कि आप देखें एक चीज़ और कि सोशल मीडिया के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर टीवी चैनल्स की जो यूट्यूब चैनल्स हैं उन्होंने इसको लाइव दिखाया है कवरेज लेने के लिए, व्यूअरशिप लेने के लिए और एक अपनी इनकम के लिए। टीवी चैनल्स के यूट्यूब चैनल्स ने दिखाया है इसको। तो देखें, अब तो यूट्यूब ही सारा कुछ है। फिर आप देखें ना कि आज आपने देखा कि ट्विटर के ऊपर जब स्पीचेस हो रही थी तो 7-7 क्लिप्स आ रहे थे, 7-7 क्लिप्स आ रहे थे, ईच एंड एवरीथिंग रिपोर्ट हुई है। मैं आपको यकीन से कहता हूं कि अगर ये टीवी पे चल रहा होता तो शायद इतनी ज़्यादा इसकी कवरेज ना होती जितनी इसकी कवरेज जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर हुई है, क्योंकि इसका वो किया गया है, ब्लैकआउट किया गया है। तो इसके ब्लैकआउट की वजह से जो है वो इसकी कवरेज बहुत ज़्यादा हो गई है। अगर इसके ब्लैकआउट ना होता तो शायद इतनी ज़्यादा कवरेज ना होती जितनी ज़्यादा कवरेज आज हुई है। सिद्दीक साहब, आज रात को क्या लग रहा है आपको? इस जगह को कॉर्डन ऑफ कर दिया जाएगा? पुलिस, हमने देखा 40 से 50 पुलिस एहलकार भी इस्लामाबाद पुलिस के डंडों से लेस मौजूद हैं, क्या हो सकता है? व्हाट्स योर ऑन? रात यहाँ पे बिल्कुल इसको कट ऑफ किया जा सकता है, रात इस एरिया को का घेराव किया जा सकता है। और सुबह मेरा ये ख्याल है कि ये जो लेजेंड होटल है इसके बाहर से लेके और वो जो मेन रोड है यहाँ तक आपको पुलिस ही पुलिस नज़र आएगी। और आपको नादरा चौक पे बहुत ज़्यादा पुलिस नज़र आएगी। और दूसरा कल आपको सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाने वाले रास्तों पे बहुत ज़्यादा पुलिस नज़र आएगी। उसकी वजह यह है कि उमर अयूब साहब ने ये धमकी दी है
कि अगर कल हमें ये कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी जाती तो हम जाके चीफ जस्टिस पाकिस्तान का दरवाज़ा खटखटाएंगे। अब चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तरफ अगर ये उनके ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट जाने की कोशिश करेंगे तो इनको रोका जाएगा, ये वहाँ पे ना जाएं। लेकिन कल का दिन बहुत हैपनिंग वाला होगा और ये अब देखना है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान की क़यादत क्या करती है। आज तो मैंने आपको बता दिया, पहले एक प्लान ये था कि वो लोग जो है यहाँ पे बैठें और धरना दें और सब MNAs को भी बुलाया, सेनेटर्स को भी बुलाया, ILF के लोगों को भी बुलाया। लेकिन फिर अब ये है कि उन्होंने ये किया है कि हम तसादुम नहीं चाहते, हम इनको मौका नहीं देना चाहते। तो उनका ये ख्याल है कि एक पुरअमन कोशिश की जाए। अभी हम रात गोए कोई गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं? मेरा नहीं ख्याल कि कोई गिरफ्तारी हो। हाँ, अगर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान की क़यादत यहाँ पर मौजूद रहती और यहाँ से ना जाते तो फिर यहाँ पे सूरत हाल काफ़ी टेंस हो सकती थी। लेकिन क्योंकि वो यहाँ पे नहीं रुके और यहाँ से जा चुके तो उनकी जो टीम जो इसको ऑर्गेनाइज़ कर रही है, अख़ुंज़ादा हुसैन हैं या शाइस्ता खोसा हैं या दीगर जो उनकी टीम है, वो क्योंकि यहाँ मौजूद हैं, मीडिया और सोशल मीडिया यहाँ पर मौजूद हैं। और अभी कुछ देर में आपको जिस तरह से मैंने आपको अर्ज़ किया कि आप देखेंगे कि यहाँ पे इसका घिराव हो जाएगा, पुलिस आ जाएगी और इसको सील कर दिया जाएगा, इसको भी, इस हॉल को भी सील कर दिया जाएगा। तो कल सुबह जो है वो माहौल खासा टेंस होगा। अब देखना है कि कल क्या सूरत हाल बनती है। सिद्दीक साहब, ये तो सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में आता है, यहाँ पर हुकूमत का वकला से क्या लेना देना, और ये पहले भी 3 जगहों पे रोका है। तो आप समझते हैं कल यहाँ पर हल्ला गुल्ला होगा? अगर यहाँ पर नहीं हुआ तो बाहर ये एहतजाज हो सकता है या बाहर ये प्रोग्राम मुनक्किद हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। और जिस तरह से मैंने आपको अर्ज़ किया है, कल वो कह रहे हैं कि हम यहीं पे करेंगे, यहाँ पे ना हो सका कोई और जगह, वो वहाँ नहीं करने देंगे भाई। कल पूरा दिन जो है ये इवेंट का ही इस इवेंट का नाम होगा। कल पूरा दिन आपको इसी इवेंट की कवरेज नज़र आएगी, सोशल मीडिया पे बात नज़र आएगी। अभी से देखें ना आप, इस लम्हे से, यानी आज पूरा दिन आपको जितनी कवरेज पूरा दिन हुई है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के इस इवेंट की, उससे 5 गुना ज़्यादा कवरेज पिछले 1 घंटे में हुई है। पूरी दुनिया में जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी हैं, जो सोशल मीडिया जितने प्लेटफॉर्म्स हैं, हर जगह के ऊपर इस इवेंट की बात हो रही है कि इसको कैंसिल कर दिया गया है। कल क्या होगा, रात को गिरफ्तारी होंगी, रात को छापे पड़ेंगे, इसका गिरफ्तार किया जाएगा, क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस हो रही हैं और मज़ीद होंगी। मुझे ये बताइएगा, अगर मंजूर पश्तीन और मारंग बलोच आ गए तो फिर तो ये प्रोग्राम बड़ा वाह हो जाएगा सर। आप क्या कहते हैं इस हवाले से? देखिए, मेरा ख्याल है कि जो ज़्यादा सख्ती हो रही है वो उन्हीं की वजह से ज़्यादा हो रही है कि मारंग बलोच, क्योंकि अगर कल मारंग बलोच आती हैं तो जितनी आज ऑडियंस थी, जितने आज लोग थे, जितने आज शुरा थे, इससे 3 गुना ज़्यादा शुरा आपको नज़र आएंगे। मंजूर पश्तीन आ जाएंगे तो बड़ी तादाद होगी। और फिर मेरा ख्याल है कि कल आपको वैसे भी ऑडियंस ज़्यादा नज़र आएगी। उसकी एक वजह है, क्योंकि देखें आज किसी को अंदाज़ा नहीं था कि ये इतनी सक्सेसफुल कॉन्फ्रेंस हो जाएगी, इसका इतना इम्पैक्ट होगा, इसकी इतनी व्यूअरशिप होगी, जिन लोगों ने गुफ्तगू की उनके क्लिप्स इतने वायरल होंगे, इतनी आवाज़ उनकी पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में जाएगी। तो कल आप देखेंगे, मेरा ख्याल है कि कल खासा हंगामा खेज जो है वो दिन होगा। पाकिस्तान को इस भंवर से निकालने की जो है ना मुमकिना हल के ऊपर हमने बात की है, पाकिस्तान को इस गर्दाब से निकलने की बात की है। लेकिन इसके बावजूद हमें हमारे ऊपर पाबंदी है। इनके होटल इंतजामिया तो देखे, हम तो उनके ऊपर इतना प्रेशर इसलिए नहीं डाल सकते क्योंकि हमारी तरह गरीब लोग हैं। उन्होंने हमें बरमला अपनी बेबसी का इजहार भी किया है कि हमारे 150 से ज़्यादा मुलाजिमीन यहाँ पे काम कर रहे हो, खुदारा उनकी रोजी रिज़्क़ का मसला है, आप लोग हमारे लिए थोड़ी सी। तो हमने उनके कहा कि हमारा आपसे लड़ाई नहीं है। आज जिन कुव्वतों ने आपको ये कहा है कि आप इनको हाल ना दे कल के लिए, तो आप उनसे लिख के हमें दे दे, हम आराम से चले जाएंगे। तो अभी ये हमारी डिसीजन ये हुए, कायदीन का भी ये हुआ है कि हम इंशाल्लाह यहाँ पे रात भर मौजूद रहेंगे। सारे सियासी जमातों के कारकुनान अब यहाँ पे पहुंचेंगे, पड़ाव डालेंगे। हमने हर हाल में सुबह ये कॉन्फ्रेंस का दूसरा सेशन करना है, चाहे जो ये फस्ताई रियासत जो भी हमारे साथ करना चाहे, हम ये निहत्ते हैं, पीसफुल है, यहाँ पर अपनी डेमोन्स्ट्रेशन जारी रखें। यानी अख़ुंज़ादा हुसैन साहब, ये ब्रेकिंग न्यूज़ आप दे रहे हैं, आप लोगों ने कारकुनान को भी बुला लिया यहाँ पे? जी बिल्कुल बुला लिया है, वो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे शरीक होंगे। हमने सुबह तक इस हाल का पहरा देना है। हम सुबह अपने दोबारा जहाँ से हम कल से जो आज हमने ख़त्म किया है वहाँ से कल रिज्यूम करेंगे दोबारा। और हमारा कल एक बहुत बड़ा सेशन होने जा रहा है जिसमें पाकिस्तान की तमाम अपोजिशन की सियासी जमातें जो है वो शरीक होंगी। वहाँ मुख्तलिफ ये कॉल पिंडी इस्लामाबाद के कारकुनान के लिए, ओवरऑल पाकिस्तानी कारकुन तमाम तर लोग, ये तमाम पाकिस्तानियों के लिए है। ये सिर्फ सियासी लोगों के लिए नहीं है। हम इस वक्त पूरे पाकिस्तानी कौम को, स्पेशली पिंडी इस्लामाबाद बन जाएगा कॉन्फ्रेंस, जलसा बनने। हम तो आराम से इधर बात कर रहे थे, अब जब हमें बात नहीं करनी दी जा रही, हमारे आवाज़ के ऊपर पाबंदी लगा रहे हैं, हमें जो हमारा इज्तिमा का हक है वो नहीं दिया जाता, तो हमारे पास क्या रास्ता रह जाता है? तो हमें मजबूरन ये करना पड़ेगा। तो कल ऐसा क्या करने जा रहे थे, क्योंकि आज आप लोगों को अलाउ किया गया, परमिट किया गया, पूरा दिन कॉन्फ्रेंस हुई, कल ऐसा क्या करने जा रहे थे जिसकी वजह से आज अचानक से आपका ये जो NOC है मनसूख हो गया, एग्रीमेंट जो है वो आपका कैंसिल हो गया? हम कुछ नहीं करने जा रहे थे। हमने कल भी आईन और कानून की
हुक्मरानी के ऊपर बात की, आइन की बालादस्ती के ऊपर बात करनी थी। और फिर इस सारे सूरत हाल को मद्देनजर रखकर पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों ने एक मुकम्मल जामी फ्रेमवर्क बनाना था, एक प्लान देना था पाकिस्तानी कौम को, पाकिस्तान की उन महरूम तबकों को जो इस वक्त पिस रहे हैं, जो इस वक्त तबाह बर्बाद हो रहे हैं, कि हमने इस मसाइल से निकलना कैसे। अखुंज़ादा हुसैन साहब, अब पूरी रात यहाँ पर आप लोग गुजारेंगे? बाहर अगर आप लोगों को यहाँ पर ताले लगा दिए जाते हैं, लाइट्स ऑफ कर दी जाती है, उसके बाद किस तरीके से आप लोग रात गुजारेंगे यहाँ पर? हमें जिस तरीके से भी ये लोग जो भी इनके हथकंडे हैं, ये आप लोगों की पता है, हमें भी पता है, इनकी रिवायती ट्रेडिशनली कन्वेंशनली जो ये लोग करते रहते हैं ड्रामे, लेकिन हमने इनका मुकाबला करना है। हम पीसफुल रहेंगे, पुरअमन रहेंगे, अपने लोगों को यहाँ जमा करेंगे और सुबह इंशाल्लाह 10 बजे का हमने टाइम दिया है, 10 बजे से मंजूर पश्तीन और मारंग बलोच भी आ रही हैं। बिल्कुल हमारा उनसे राब्ता है। और अभी उसके बारे में मैं ज़्यादा तफसील में बात नहीं करना चाहता, क्योंकि आपको पता है ये एक सेंसिटिव इशू है। आ रहे हैं। बिल्कुल हमारी हम उनसे राब्ते में हैं। अच्छा अखुंज़ादा साहब, अब ये कमरों में आप रात गुजारेंगे, यहीं पर ये आसमान के नीचे आप लोग पूरी रात गुजारेंगे? हम पाकिस्तान की आइन के लिए, पाकिस्तान की जमहूर के लिए, महरूम और महकूम पिसे हुए तबकों के लिए आज ये रात इधर ही सड़क के ऊपर भी गुजारेंगे। यहाँ पे बैठेंगे सारे साथी और भी आ रहे हैं, तमाम अपोजिशन इत्तेहाद के जो कायदीन है वो सब यहाँ पर जमा होंगे। अब इस कुछ बार ये दोबारा आएंगे। अच्छा। यहाँ पे एक राउंड होगा और हमने अपने सियासी कारकुनान को भी कहा है कि यहाँ जमा हो जाए, वकला को भी कहा है, ये वकला की हमारी नुमाइंदा, हमारी बहन यहाँ पे खड़ी है। हम सब इंसान जो लायर फोरम है उनके साथ भी कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आप बता रहे हैं कि कल यहाँ पर कारकुनान को भी बुला लिया गया है, तो कल यहाँ पर क्या करेंगे? अगर यहाँ पर बाहर ताले लगे होंगे, अलाउ नहीं किया जाएगा, करेंगे क्या? फिर लाएमल क्या होगा कल जब यहाँ पर आएंगे आप लोग? दमादम मस्त कलंदर होगा। दमादम मस्त कलंदर होगा। बिल्कुल मुतबादल जगह भी है कहीं और जगह? नहीं, यही जगह है, कोई मुतबादल की हम नहीं सोच रहे। अगर रोका गया तो उसके बाद क्या करेंगे? हम अपना हक लेंगे, इनसे छीन के लेंगे, लेकिन करेंगे। अभी उमर अयूब साहब बता रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी कल खटखटाने जा रहे हैं। शायद हम यहाँ से एक काफिले की शक्ल में चीफ जस्टिस के घर के सामने जाए और उनको याद दिलाए कि पाकिस्तान की अदलिया इस वक्त कहाँ खड़ी है, पाकिस्तान की अवाम इस वक्त कहाँ खड़ी है, हमारी बुनियादी हुकूक इस वक्त कहाँ खड़े हैं।